आज का जो चैप्टर है वो पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बीच का चैप्टर है, शुरुआत का नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा सा देखने वीडियो ये फाउंडेशन बैच में लगेगा कि स्टार्टिंग से सीधे जंप मार के सर कहाँ चले गए, तो ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इसलिए इसको शुरुआत में ही हम सोच रहे हैं करा देने का। इसलिए आपके लिए सबसे पहला जो सबसे पूरे पॉलिटी में सबसे बड़ा चैप्टर है उसी को पॉलिटी के सेगमेंट में सबसे पहला संविधान में हमने स्टार्ट करने का सोचा है। चैप्टर का नाम है, आज का जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका नाम है संघीय कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव उसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम संसद स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरी व्यवस्था रूप से हम मान के ये चल रहे हैं कि जो स्टूडेंट एकदम नहीं जानता पॉलिटी उसको कैसे समझाना है, ये मानकर हम वीडियो दे रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगेगा कि हमने पढ़ा है या हम अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी सर इस फाउंडेशन बैच में इस तरह का क्लास दे रहे हैं, तो उनसे थोड़ा पेशेंस रखना मेरा निवेदन है, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद आप सबको। मैं संतोष कुमार झा फिर से एक बार आप सबका न्यू निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है हमारा संसद, जो आप पढ़ते हैं 79 से स्टार्ट करते हैं, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा पढ़ते हैं, उसका सबसे शुरुआती जगह जहां से संघ स्टार्ट होता है 52 यानी राष्ट्रपति से ही ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अध्याय नंबर 5 इसका नाम है द एग्जीक्यूटिव, और हिंदी में यूनियन एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में, और हिंदी में नाम है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका को हमें समझना है, ठीक है। सबसे पहले आप इत्मीनान से हमारी कुछ सेंटेंस सुन लीजिए, उसको आप समझ लीजिए कि जो हमारे या दूसरे देशों में शासन करने की जो प्रणाली होती है, जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही हमें समझना है। राजतंत्र प्रजातंत्र की तरफ नहीं जाए, राजतंत्र या दूसरे जो और भी राजाओं महाराजाओं वाला सिस्टम चलता है वंशानुगत, उस पर हम नहीं जाएंगे। जितना हमारा कॉन्सेप्ट है उतने ही तक रुके रहना है अपनी संविधान को देखकर। अपने संविधान के अनुसार जब हम आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें देखते हैं तो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के कार्यपालिका और विधायिका के अंगों के मध्य जो संबंध की प्रकृति होती है, नेचर होती है, उस नेचर के आधार पर संसदीय सरकार एक तो, और दूसरी एक अध्यादेशात्मक सरकार जिसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं। एक तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो गया, एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हो गया। संसदीय सरकार जो है वो हमारे यहाँ की व्यवस्था है। अध्यादेशात्मक जो सरकार है जिसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं, वो दूसरे देशों में सरकारें ऐसी चलती हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र जिसे बोलते हैं, पुराना लोकतंत्र बोलते हैं, यूएसए अमेरिका, ठीक है। वहाँ पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलती है। इस दो टाइप के प्रमुख रूप से आपको ज़्यादातर देशों में देखने को यही दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखेगी, जिससे कि देश अपने संविधान के अंतर्गत शासन व्यवस्थाएं चलाती है। संघीय कार्यपालिका जो चैप्टर है इसमें यही समझना है हमें कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था हमारे यहाँ है उसका रियल मतलब क्या है, क्योंकि बीच में जब चैप्टर में चलेंगे तो हमें किसी प्रकार से कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं उसमें सरकार के कार्यपालिका और विधायिका के अंगों का जो प्रकृति का आधार है वो दो टाइप का होता है। एक होता है संसदीय सरकार जिसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोलते हैं, एक होता है अध्यादेशात्मक सरकार जिसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसी दो भाग में वर्गीकृत किया गया मुख्य रूप से। एक तीसरा भी है, सामूहिक कार्यपालिका उसको बोलते हैं, कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बता देंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए जिसमें क्या होता है ये दोनों टाइप में। संसदीय सरकार जो होती है उसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका याद रखिएगा, अपनी नीति और कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अध्यादेशात्मक सरकार जो होती है, प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होती है, उसमें ऐसा नहीं होता है, वो उत्तरदायी नहीं होते हैं, गैर उत्तरदायी होते हैं, ऐसा समझ लीजिए। और अध्यादेशात्मक सरकार के बारे में अगर आपको जानना है तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका ये प्रमुख देश हैं जहाँ पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद संसदीय सरकार को जो कभी आपने सुना होगा, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, जो अपने यहाँ है संसदीय सरकार प्रणाली है, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या वेस्टमिनिस्टर की सरकार भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ दो तीन नाम से इसे जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक उत्तरदायी सरकार, दूसरा संसदीय सरकार, कैबिनेट सरकार, संसदीय सरकार को क्या बोलते हैं, कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, और वेस्टमिनिस्टर
स्वरूप वाली सरकार भी इसे कहते हैं। जो हमारे यहाँ सिस्टम है, इस प्रकार की सरकारें जापान, ब्रिटेन, कनाडा और भारत तो सबसे बड़ा लोकतंत्र व्यवस्था का एक एग्जाम्पल है इसके लिए। उसके अलावा एक तीसरा टाइप का भी शासन प्रणाली लोकतंत्र व्यवस्था में चलती है, जिसको सामूहिक कार्यपालिका कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्तियों का एक समूह होता है, उसी व्यक्तियों के समूह को सारी शक्तियाँ उन्हीं के व्यक्तियों के समूह पर केंद्रित होती हैं। सभी प्रकार की शक्तियाँ उन्हीं के पास होती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 7 सदस्यीय, 8 सदस्यीय, इस प्रकार का एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड में हमारे पास देखने को सामूहिक सरकार का एक एग्जाम्पल मिलता है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, कलेक्टिव गवर्नमेंट बोलते हैं, कलेक्टिव एग्जीक्यूटिव उसको बोलते हैं। 7 सदस्यीय होते हैं और उसी 7 सदस्यीय व्यवस्था को संघीय परिषद का नाम दिया जाता है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में चलता है। तो ये 3 प्रकार के हमारे यहाँ शासन प्रणाली, हमारे यहाँ बोल रहा हूँ, एक देखने के लिए शासन प्रणाली है, जिसमें से संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ है। संसदीय शासन प्रणाली का जो रूप है, संसदीय प्रणाली का जो नींव है, वो स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल 52 से, राष्ट्रपति से स्टार्ट हो जाता है। बाद में बच्चे जाकर पढ़ते हैं कि संसद के 3 अंग कौन कौन, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होती, रट्टा मार के निकल लेते हैं। लेकिन आर और बीपीएससी ऐसा बम फोड़ता है एग्ज़ाम में कि आपको समझ में नहीं आता है कि अब राष्ट्रपति कहाँ से इंटर हो गए। तो राष्ट्रपति कैसे है वो आप समझ लीजिए, और क्या क्या उसकी व्यवस्थाएं होती है वो आप समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगा वो सीधे राष्ट्रपति का मिलेगा, प्रेसिडेंट का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब संसद में जाएंगे। यानी संसद एक तरह से शुरू हो गया है। चैप्टर नंबर 5 अध्याय 1 भाग 5 अध्याय 1 में 52 से 78 तक आपको ये पढ़ना है। ठीक है, अभी आपको हम उसके बारे में इसी स्लाइड में बता दे रहे हैं, यहीं पे आप समझ लीजिए। यहाँ पे हमने आपको लिखा है संविधान का भाग जो 5 है, संविधान का भाग 5 संघ है, द यूनियन। ठीक है, अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक क्या चैप्टर का नाम है, संघीय कार्यपालिका। 78 के बाद देखिए कितना बेहतरीन बनाया गया है। 78 के बाद 79 में संसद है। संसद के 2 अंग जो पढ़ते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा, वो है। उसके बाद धीरे धीरे हम पहुंचते हुए इस संसद की शक्तियों को देखते हुए आगे जाएंगे। जो संघ के प्रति कार्यपालिका और न्यायपालिका के अतिरिक्त, कार्यपालिका और विधायिका के अतिरिक्त न्यायपालिका है, वो भी अनुच्छेद 124 में आ जाएगा। तो सब अध्याय, सब पार्ट 5 में ही पढ़ना है। ठीक है, अध्याय 1 आपका सबसे शुरुआत में 52 से 78 तक आपको पढ़ना है। मेरे कुछ वर्ड्स मिस्टेक हो गए हैं, उसको आप रिप्लेस कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बोला, भाग की जगह मैं अध्याय बोल दे रहा था। अनुच्छेद 52 से 78 तक आपको पढ़ना है, जिसमें राष्ट्रपति पढ़ना है। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल नंबर 52 है, आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के लिए 63 है, एक उपराष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री के लिए 75 एक है, और मंत्रिपरिषद के लिए 74 है, 74 अनुच्छेद 74। अब भारत का महान्यायवादी के लिए 76 है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से दिया गया है। इसे मतलब एक ही क्रम में आप देखेंगे तो सब दिया गया है। तो ये है पूरा चैप्टर नंबर आपका भाग 5 का चैप्टर नंबर 1 है, जो नेक्स्ट क्लास में बारी बारी करके हम सबको पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, इसलिए हम सोच रहे थे कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए हम ये आपको लाए हैं। तो सबसे पहले तो आज के क्लास में सबसे छोटा क्लास है। इतनी बात बताने में मेरा जो टाइम गया है वो गया है, नहीं तो क्लास तो बहुत छोटा है आज का। आपका चैप्टर क्या है, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, उसकी तुलना आपको कर लेनी है। इसके बाद अनुच्छेद 52 से सीधे राष्ट्रपति पढ़ना शुरू करेंगे। संसदीय एवं अध्यक्षीय राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है, वो शासन व्यवस्था कैसी होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं, और राष्ट्रपति जो जिसमें प्रमुख होता है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्थाएं की कुछ व्यवस्था को हमको देखना है, विशेषता को हमको देखना है, एक समतुलता करते हुए तुलनात्मक रूप से, और कुछ नहीं। इस वाले चैप्टर में विशेषताएं क्या है, देखिए दोहरी कार्यकारिणी होती है, एक संवैधानिक और दूसरा व्यवहारिक। संसदीय व्यवस्था में एक संवैधानिक प्रमुख होता है, दूसरा व्यवहारिक प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 2 पद आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या है, इसमें बहुमत वाले दल का शासन होता है। जब तक बहुमत की दल की सरकार होती है, जिसे लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है, उसका उस समय तक शासन चलता है। जबकि हालांकि इसमें ऐसा नहीं है, एकल कार्यकारिणी होती है। राष्ट्रपति में ही संवैधानिक होता है, वही व्यवहारिक होता है। यानी राष्ट्रपति के पास ही दोनों प्रकार की शक्ति होती है। राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। यहाँ क्या होता है, 5 साल के लिए पूरा होता है, कैबिनेट भी होता है, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री भी होते हैं, 5 साल के लिए
राष्ट्रपति भी होते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रपति एवं विधायिका पृथक रूप से अलग अलग अवधि के लिए होता है। ये अमेरिका का सिस्टम है। थोड़ा सा मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित आपको कुछ बता दूंगा अभी। उत्तरदायित्व का अभाव होता है, जबकि यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। राजनीतिक एक रूपता होती है, कार्यपालिका और विधायिका, यहाँ पे राजनीतिक एक रूपता का अभाव होता है। कार्यपालिका और विधायिका नीतियाँ बनाती है, विधायिका कानून बनाती है, जिसे एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका लागू कराने के, जमीन पर लागू कराने के जिम्मेदार होता है। दोहरी सदस्यता इसमें आपको देखने को मिलेगी संसदीय व्यवस्था में। कैसे, विधायिका का एक तो सदस्य बनेगा, पहली तो विधायिका का सदस्य होता है, दूसरा मंत्रिपरिषद का सदस्य। यानी एक सांसद अगर चुना जाता है, आप देखते होंगे तो वही सांसद मंत्री या कैबिनेट में शामिल हो जाता है। तो मंत्री भी है और सांसद भी है। इस प्रकार से दोहरी सदस्यता कही जा रही है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है, संसदीय शासन व्यवस्था में, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एकल सदस्यता है और राष्ट्रपति का ही सबसे बड़ा नेतृत्व होता है। यानी संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है और यहाँ पर क्या है, शासन व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के लिए सर्वोच्च होता है। निम्न सदन का विघटन होता है, इसलिए चुनाव 5 साल बाद होता है और यहाँ पर निम्न सदन का विघटन नहीं होता है, ठीक है। यही आज के क्लास का आपको समझना था। अब अमेरिका में जो चुनाव होता है अध्यक्षीय प्रणाली है। कैसे, तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति का पद चुनते हैं। उनके यहाँ जो होते हैं वो राष्ट्रपति जो चुनते हैं वो उनके यहाँ एक निर्वाचक मंडल पहले चुना जाता है और निर्वाचक मंडल उतना ही चुना जाता है जितना कि उनके यहाँ दोनों सदनों में सदस्य होते हैं। यानी उनके यहाँ का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, हमारे यहाँ के सिस्टम की तरह नहीं है। वहाँ भी जनता सीधे सीधे राष्ट्रपति चुनने में भागीदार नहीं बनती और हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति को जनता चुनती नहीं है डायरेक्ट, ये हम लोग को पता है। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्वों के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति, हमारे यहाँ भी, उनके यहाँ भी। लेकिन हमारे यहाँ सरकारें बनती हैं और सरकार राज्य संसद में चुन के आती है, संसद में राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद जो है उसमें विधानमंडल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन अमेरिका में अध्यात्मक शासन प्रणाली जो है राष्ट्रपति के चुनाव, उसमें क्या है, सबसे पहले निर्वाचक मंडल चुना जाता है, निर्वाचक मंडल चुना जाता है। दूसरा, बहुत सारे सिस्टम्स हैं उनके यहाँ, डेट कन्फर्म है कि कब कब किस किस सन में प्रेसिडेंट का चुनाव होना है। जिस सन में लीप ईयर है उसी सन चुनाव होना है, नवंबर माह में ही चुनाव होना है, शपथ जनवरी में ही होना है। उनके यहाँ सब सिस्टम लिखाया हुआ है क्योंकि वो अध्यात्मक प्रणाली है और 5 साल जो भी कार्यकाल है वो उनको फिक्स है, वो चलता रहता है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। संसदीय प्रणाली में सरकारें गिरती हैं, सरकारें बनती हैं, गठबंधन की सरकार है। लोकतंत्र की खूबसूरती हमारे यहाँ संविधान को इस तरह से रखी गई है जो कि जटिल भी है और देखने में बड़ी अलग टाइप की है, जो बाकी जगहों पर नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रेसिडेंट स्टार्ट करेंगे या संसद ही 79 से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का अलग वीडियो आपको दे देंगे। इसको आप समझिएगा किस प्रकार की आपके यहाँ व्यवस्था है। समझने के बाद प्रिपेयर होकर आगे के वीडियो के लिए तैयार रहिए। थोड़ा सा सपोर्ट और बढ़ाइए, थोड़ा सा स्नेह, अपना प्रेम हमारे प्रति, हमारे चैनल के प्रति थोड़ा और दिखाइए। बीपीएससी RARO को इस बार टारगेट बना के चलिए, कहीं से कोई चूक ना हो पाए, इसका ख्याल हम भी रख रहे हैं, इसका ख्याल आप भी रखिए। इसमें कूट वाले प्रश्न बनेंगे और इसीलिए हमने आपको ये चीज़ें लिख दी हैं। कूट वाले प्रश्न इसमें बनते हैं और उसको अच्छे तरीके से आपको देखना है, ठीक है। तब तक के लिए तैयारी में लगे रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिटी का लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।